नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। थाना नाई की मंडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी सिटी रोहन पी बोथरे ने बताया कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों से स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। वाहन चोरी करने के बाद नंबर प्लेट बदल देते थे शातिर। इस दौरान इंस्पेक्टर संजय त्यागी मौजूद रहे। देखिए, लगातार जो चोरी और बाकी की जो घटनाएं हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया जा रहा है प्रत्येक थाना स्तर पे, और जगह जगह पे बैरियर लगा के उसकी चेकिंग भी की जा रही है। उसी क्रम में आज थाना नाई की मंडी में 5 चोरी की अदद मोटरसाइकिल, जो कि अलग अलग टाइप की मोटरसाइकिल है, कुछ एक्टिवा है, टीवीएस जुपिटर, स्कूटी और कुछ मोटर बाइक है, इसमें से बरामद की गई है। और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके नाम अजहर पुत्र शफीक, शाहनवाज पुत्र शानू, अमन पुत्र अली, तौसीफ़ और फैसल ये लोग हैं। इन पे कुछ पहले भी ये जो मोटरसाइकिल है, इनके ऊपर मुकदमे भी पंजीकृत है। और ये लोग जनरली मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसके नंबर प्लेट को भी अलग करते थे, नंबर प्लेट दूसरी बिठाते थे उस पर। और जब चासिस नंबर से इसका ऐप से जब इसका चेकिंग किया गया तो उसके असली मालिकों का भी पता लग गया है। कितना बड़ा गिरोह है सर? देखिए, अभी तो ये 5 लोग हमारे सामने आए हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया जा रहा है, मुकदमा इसमें पंजीकृत है। जो भी इनके अलग जो बाकी के मेंबर्स होंगे इस गैंग के, उसको भी पकड़ा जाएगा। सर, ये कहीं वाहनों को बेचते थे, क्या कबाड़ियों को बेचते थे? देखिए, वाहनों को बेचते थे और जनरली इनका सेलिंग का ही बिजनेस रहता है। अगर बाइक की कंडीशन अगर ख़राब हो तब उसको फिर कबाड़ी को वगैरह बेचा जाता है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला पंचायत ऑफिस के सीनियर अकाउंटेंट के लाइसेंसी रिवॉल्वर से ऑफिस में गोली चल गई और गोली महिला असिस्टेंट अकाउंटेंट की कमर में लग गई, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है। क्या कौन है जिनके गोली लगी है? मेरी भाई ये कैसे गोली लगी है, क्या कारण है? इसमें ऑफिस में सुबह गई थी तो उनको ऑफिस में ही कोई साथ में काम करते हैं सर हैं उनके, तो वो उनके पास पिस्टल की वो सेफ्टी के लिए रखते हैं, तो उसमें कुछ साफ कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, तो गलती से उसमें ट्रिगर कुछ दब गया, क्या हुआ गलती से चल गई। तो वाइफ भी मुझे बता रही थी कि सर कुछ साफ सफाई कर रहे थे, गलती से चल गई उसमें। तो आए भी थे देखने के लिए, तो अभी आउट ऑफ डेंजर है। क्या कहाँ पर गोली लगी है? कमर में लगी है सर। अब हालत किस तरीके की डॉक्टर बता रहे हैं? अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। और डॉक्टर ने कहा है गोली तो निकाल दी थी और अभी सही है वो। क्या नाम है पत्नी को, किस पद पर तैनात है? जी, किस पद पर तैनात है, क्या नाम वहाँ है? पे क्लर्क की पोस्ट पर है, निहारी का नाम है। यदि हुई है घटना जहाँ हल्की व भारी, तो जानकारी तो सबको रहती है। मैंने आपको बताया कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं था। मुझे उनके कमरे में तो शायद सीसीटीवी, क्यों भैया सीसीटीवी का है ना वहाँ पे बैठती है, तो सब जगह लगा। तो उसमें तो घटना आई होगी है जी, सीसीटीवी में तो होगी रिकॉर्ड। अभी ये तो जो आपके पास पासवर्ड रहता है। बरेली से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH2 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने अपने परिवार के मृत देखकर होश खो बैठे और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कौन थू? मृतक कौन था वो? मेरा पापा कहाँ से आ रहे थे? आने रहे थे दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? हमारा हम आ रहे हैं घर से। अच्छा, वो कहाँ से आ रहे थे? सब
मैं बाजार गया थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी, और आपका पापा का नाम? श्री जगलाल चौधरी। कहाँ घर हुआ? भातू चाक, मोहनपुर में पड़ता है। थाना महानपुर पड़ता। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिला के डोभी प्रखंड क्षेत्र से सूर्यमंडल समेकित जांच चौकी पर तैनात उत्पाद विभाग के अधिकारी अवर निरीक्षक रूबी कुमारी और जमींदार चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां झारखंड की ओर से आ रही एक पिकअप वैन को गुप्त सूचना के आधार पर रात तकरीबन 8 बजे परिवहन बैरक के पास उत्पाद विभाग के सिपाहियों ने वाहन को जब्त कर लिया। जब्त किए वाहन से 194 कार्टून झारखंड निर्मित देसी शराब बुलेट कंपनी और चैंपियन कंपनी का जब्त किया। जब्त किए गए वाहन उत्पाद विभाग थाने लाया गया, साथ ही चालक सहित एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। वडोदरा के डबोई तहसील में भारे टॉकेज इलाके में भारी बारिश के कारण आज सुबह में 4 माल की जवाहर लॉज बिल्डिंग गिर गई, कोई जनहानि नहीं हुई। गुजरात से सीनियर संवाददाता हनीफ डाबावाला की रिपोर्ट। चिरमिरी क्षेत्र पूर्ण रूप से कोयले की नगरी कहा जाने वाला खूबसूरत प्रकृति से भरपूर कोयलांचल प्रदेश है, जहां काले सोने की खूबसूरती के आगे सफेद पोशाक नेताओं सहित वर्दीधारी भी कोयले के रंग में अपने हाथ धो रहे हैं। नगर पालिका निगम चिरमिरी के पूर्व महापौर के डोमरी रेड्डी ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में आईजी सुरगुजा रतनलाल डांगी को भी पत्राचार किया गया है। बरतुंगा लोडिंग पॉइंट पर हो रहे अवैध वसूली के मामले पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अवैध वसूली के रूप में 55 रुपये प्रति टन कोयला फिक्स किया गया है, जो कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर उच्च अधिकारियों सहित एसईसीएल के अधिकारियों तक जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चिरमिरी में रोजगार की स्थिति दयनीय है, फिर भी यहाँ ऐसा अवैध वसूली की जा रही है। इस संबंध में कोयला मंत्री से भी जब भाजपा मंडल बात करेगी, उसके बाद भी ये नहीं रुका तो भाजपा मंडल सड़कों पर उतरेगी। पूर्व महापौर डोमरू रेड्डी ने कहा कि आजकल सफेद पोश नेताओं सहित पुलिस के अधिकारियों तथा एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा एक नया अवैध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिरमिरी क्षेत्र में कोयले के अवैध कार्य में चिरमिरी के युवा बेरोजगार भी संलिप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा सुरगुजा आईजी को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि एसईसीएल चिरमिरी के बरतुंगा लोडिंग पॉइंट पर अवैध वसूली का कार्य संगठित तरीके से बिना रोक-टोक के किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय पुलिस एवं संपूर्ण पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। बरतुंगा लोडिंग पॉइंट में पिछले कई दिनों से अवैध वसूली की बात आ रही है। अभी ट्रक मालिक संघ के कुछ पदाधिकारी और ट्रक ऑनर मेरे से मिले थे। उन्होंने बताया कि अभी 55 रुपया प्रति टन के हिसाब से कोयला में माल उठाव के लिए फिक्स किया गया है और ये पैसा विभिन्न स्तरों में, जहां तक मुझे जानकारी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों समेत एसईसीएल को मिलाकर 55 रुपये प्रति टन, मतलब प्रति गाड़ी लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच कमीशन वसूलने का खेल चालू है। और ये दुर्भाग्यजनक है कि चिरमिरी क्षेत्र में इस प्रकार का जो एक हमारा चिरमिरी, वैसे भी यहाँ अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, अपना गाड़ी ट्रक इत्यादि लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जो जाल है लोगों को फंसाने का काम कर रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अभी ट्रक ऑनर और एसईसीएल के भी कुछ जो काम करने वाले निचले स्तर कर्मचारी हैं उनसे मिले हैं। जल्द ही इस विषय में माननीय कोयला मंत्री और सीएमडी को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी ये अवैध वसूली नहीं रुका तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा आंदोलन की हम लोगों ने तैयारी कर रखा है। आजकल चिरमिरी में सफ़ेद पोशों के द्वारा एक संगठित अपराध को गढ़ा जा रहा है।
उसमें सफ़ेद पोस्ट नेता भी इन्वॉल्व हैं, उसमें पुलिस के अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं और एसईसीएल के अधिकारी तो बरसों से इन्वॉल्व रहते ही हैं। मेरा आपत्ति ये है कि हमारे चिरमिरी में जो असामाजिक गतिविधियों के कारण हमारे यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवा अभी इस कोयले के लत में लगकर इस गलत तरीके से कमाए गए धन से जो गतिविधियां अपना रहे हैं असामाजिक, उससे मेरी आपत्ति है और मैंने आईजी सरगुजा को पत्राचार किया है और मैंने कहा है कि इस तरह के संगठित अपराध को रोका जाए, नहीं तो चिरमिरी जैसे बहुत पहले 20-22 साल पहले आतंक का एक गढ़ माना जाता था, यहाँ आए दिन मारपीट होते थे, मर्डर होते थे, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस की लापरवाही के कारण एसईसीएल और सफ़ेद पोस्ट नेताओं के मिलीभगत से चल रहे ये कोयले के अवैध कारोबार का असर हमारे यहाँ के कहीं बेरोजगार युवाओं को असामाजिक गतिविधियों की ओर न धकेल दे, आपसी मारपीट, रंजिश और इसका खामियाजा कहीं मर्डर तक न पहुंचे। इसलिए बिगड़ते कानूनी वातावरण को बनाने के लिए असामाजिक गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुआ है उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए हमने आईजी सरगुजा से आग्रह किया है और डीजीपी और गृह मंत्री साहब को भी मैंने ये पत्रों को भेजते हुए कहा है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। कोरिया से सीनू संवाददाता मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट। विनय कुमार पांडे को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के जिलाध्यक्ष के घर बखीरा प्रतिया में जन्माष्टमी मनाने के मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष बबलू, राकेश त्रिपाठी, कुणाल पाठक, राजन त्रिपाठी व अन्य सभी लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बेखौफ चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोरी की हुई घटना। मेडिकल स्टोर सहित 2 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। 30,000 की नकदी समेत लगभग 20,000 का सामान चोरी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके